चाहता हूँ आज कक्षा नवम की गणित में हीरोन का सूत्र एक्सरसाइज 12A का अध्ययन करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। इसका आधार समान भुजाओं के योग के 2/3 के बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। मान लीजिए ये हमारा समद्विबाहु, इसमें दो भुजाएं ये बराबर है और एक भुजा जो है अलग है। ठीक, इन तीनों का परिमाप उनको दिया है 40 सेंटीमीटर। परिमाप है यानी तीनों भुजाओं का योग है। तो त्रिभुज का परिमाप हमारा है 40 सेंटीमीटर, यानी कि x प्लस y बराबर 40। 2x प्लस y बराबर 40। अब कह रहा है कि इसका आधार समान भुजाओं के योग के 2/3 के बराबर है। आधार हमारा y है, तो y बराबर समान भुजाओं के योग, समान भुजाओं का योग कर लिया हमने के 2/3 के बराबर, इसके 2/3 के बराबर। ये हमारा y बराबर आ गया 4x/3, 2x 4x/3। अब y का मान इसमें समीकरण एक में रखें, 2x प्लस 4x/3 बराबर 40 हो गया। 2 3 6 4 10, 10x बराबर 4 3 120। x बराबर आ गया 2 3 6 4 10, 10x/3 आएगा, 3 चला जाएगा। तो x बराबर आ गया हमारा 12। x का मान आ गया 12। y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर 4/3 में 12, y बराबर आ गया 16। x और y के मान निकल आए। अब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो हम भुजाएं निकाल लें। त्रिभुज की भुजाएं a बराबर आ गया x का मान, x है 12, a बराबर 12 आ गई भुजा, b बराबर भी 12 आ गई भुजा, और c बराबर जो है ये तीसरी भुजा हमने सी मानी, ये हम इससे पहले यस निकाल लेंगे। 12 प्लस 12 प्लस 16/12 12 24 36 10 40/2 यानी कि 20। यस का मान हमारा 20 है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस 20 था, 20 माइनस 12, ये था हमारा 20 माइनस 12, 20 माइनस 12, ए और बी के मान बराबर 20 माइनस 16, 20 8 8 4, 8 का तो जोड़ा बन गया, 4 पंचे 20, 8 गुणे 8 गुणे 4, 4 का जोड़ा बन गया और 8 का जोड़ा बन गया। 8 गुणे 4 बाहर आ गया, अंदर
8 चक्कू 32 √5। ये हमारा 32 √5 आ गया। अगर इसमें मान रखना चाहे √5 का तो मान नहीं रख सकते, 32 गुणे 1. ये √5 का मान रख लीजिए 2.23, ये आ जाएगा 71.36। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आ गया 71.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि है, वृद्धि नहीं है। इसका यदि इसकी प्रत्येक भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। तो पहले हमको जो क्षेत्रफल दिया है, ठीक, फिर कह रहा है पहले कोई भुजा थी, उसके बाद में जो है भुजाओं को दुगुना कर दिया गया, तब क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हुई, फिर उसकी प्रतिशत वृद्धि निकाली। तो मान लेते समबाहु त्रिभुज, चाहे विसंबाहु से लगाए चाहे समबाहु से लगाए, दोनों से आ जाए, समबाहु से थोड़ा सा मान लिया समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जिसकी भुजा बना, जिसकी भुजाएं, भुजा लिखो, लिखी भुजा बराबर ही है, बराबर ए से ये। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमारा प्रारंभिक क्षेत्रफल है। पहले इसको A1 मानते हैं, √3/4 और भुजा ये A1 बराबर आ गया √3/4 A1। ये हमारा प्रारंभिक क्षेत्रफल हो गया जब हमारी भुजा 1 थी। अब कह रहा है कि भुजा को हम दुगुना कर दें, प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दें, तो समबाहु है तो सभी भुजाएं बराबर, तो भुजाओं को 2 गुना कर, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल A2 हो जाएगा। A2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए √3/4 और भुजा, पहले A थी भुजा, अब ये हो गई, यानी कि √3/4 गुणे 4 गुणे A², 4 कट गया, √3 A²। ये हमारी बात है, भुजा हो गई। अब वृद्धि पूछा है, तो पहले तो हम वृद्धि निकाल लें, फिर प्रतिशत निकालेंगे। तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, वृद्धि हमारी कितनी हो गई, बाद में ये आई, पहले ये थी, √3 A² माइनस √3/4 एलसीएम, 4 एलसीएम हो गया, तो 4 √3 A² माइनस √3 A², तो 4 √3 A² में से 3 √3 A², बचा हमारा 3 √3 A²/4। ये हमारी निकली वृद्धि। अब हमको निकालना है प्रतिशत वृद्धि। अब निकालना है प्रतिशत वृद्धि, बराबर क्या होता है, वृद्धि गुणे 100 प्रारंभिक मान। वृद्धि कितनी हुई थी,
√3/4, 3√3/4 भुजा स्क्वायर 100। प्रारंभिक मान था √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 3 × 100 यानी कि 300% की वृद्धि हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई आकृति, ये समबाहु त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, ठीक, इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित इस तरीके से दिया गया है, A, B, C 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और ये हमारा समकोण त्रिभुज, और ये भाग जो है वो छायांकित। ठीक, तो ये छायांकित भाग है। इसके लिए हम जो है सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसके लिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ये भुजा भी ज्ञात करनी है। ठीक, समकोण त्रिभुज है इसलिए ये भुजा जो है कैसे निकलेगी, त्रिभुज पहले इसको बीडीसी, ये कर्ण हो गया, एक आधार हो गया। ठीक, तो कैसे भुजा निकालेंगे, BC² बराबर BD² प्लस BC²। BC² यानी 10 का वर्ग 100, BD 8 का वर्ग 64, BC² 64 इधर आ जाएगा, 100 - 64, और ये DC वर्ग आ जाएगा 36, BC बराबर 6। अब हमारी ये भुजा जो है 6 सेंटीमीटर की। ठीक, अब ये हमारा समबाहु त्रिभुज है एबीसी, इसका क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल। ठीक, क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस बीडीसी का क्षेत्रफल, बीडीसी का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफलों को हम घटा देंगे। देखिए एबीसी का क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 है, तो क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। और इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, आधार गुणे लंब बटे 2। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे लंब बटे 2, तो ये हो जाएगा आधार गुणे लंब बटे 2, 6, 4 से काट दो 25, 25 √3 माइनस 8 दिया 24, 25 √3, 25 गुणे √3 का मान 1.732 माइनस 24 बता दीजिए। 25 दूनी 50 का 0, हंस लगे 5, 25 दिया 75, 75 5 80 का 0, हंसी लगे 8, और 25 7 175, 175 और 8 183 के 3, हंसी लगे 18,
और 25 और 18, 25 15 40, 18 43 दशमलव -24 घटा दीजिए। लगभग में 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9 और यहाँ पे बचे 3 में से क्या 19, लगभग में 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 आकृति दी गई है। पंद्रह 12 A B C 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये हमारा छायांकित ACD यानी ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात है। समकोण त्रिभुज ACD से ये भुजा हम करेंगे। त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। 225 AC पता नहीं है। CD 12 का वर्ग 144 घटा दीजिए। AC वर्ग बराबर 225 माइनस 144, 5 में से 4 गया 1 और 22 में से 14 8 22 81। AC वर्ग बराबर AC बराबर 9, AC बराबर हमारा 9 आ गया। अब हमारा ये 9 सेंटीमीटर आ गया। तीनों भुजाएं दी गई है 6 7 9, तो विषमबाहु त्रिभुज हुआ। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र से लगा सकते हैं। A बराबर हो गई भुजा 6, B बराबर हो गई 7, C बराबर हो गई। तो यस निकाल लीजिए। यस बराबर 6 + 7 + 9 बटे 2, 6 7 से 13 9, 22 बटे 2 11। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √ यस माइनस A यस माइनस B और यस माइनस C। 11 × 5 4 5 × 20 × 40, 11 × 44 440 √440। इसका मान लगभग में आ जाएगा 20.9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा दी गई है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात है। तो A बराबर भुजा दी गई है 6√3। समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा है 6√3 √3/4 36 गुणे √3 का वर्ग 3, 4 में 36, 9 × 27 √3 का मान 1.732।
1.732, ये आ जाएगा हमारा 46.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11वां है त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दी गई हैं। ठीक, पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ए बराबर है 8, 15, 17, 8 मीटर, बी है 15 मीटर, सी है 17 मीटर। इसमें सबसे पहले हम यस निकाल लें। 8 + 15 + 17 बटे 2। देखिए 8 × 13 = 20, तो 0 से लेके 2, 3, 4, 40 बटे 2 यानी कि 20। ये आ गया 20। त्रिभुज का क्षेत्रफल यस माइनस ए बी सी। यस है 20 गुणे 20 माइनस 8, 20 में से 8 गया 12, और 20 में से 15 घटाएंगे 5, 20 में से 17 घटाएंगे तो 3। गुणनखंड कर लीजिए। 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 5, तो 3 का जोड़ा बन गया, 4 का भी जोड़ा बन गया और 5 का भी। 4 × 5 = 20 किया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हमारा आ गया। अब पहला है यदि एक मजदूर एक दिन में 12 वर्ग मीटर खेत जोतता है, एक दिन में 12, उसे प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हैं, तो उसे खेत जोतने की मजदूरी मिलेगी। तो एक दिन में 12 जोतता है, क्योंकि 12 मीटर स्क्वायर, हाँ 12 मीटर स्क्वायर खेत जोतता है। एक दिन में, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर 1/12 में जोतेगा, और 60 मतलब 60/12 यानी कि 5 दिन लगेंगे। और एक दिन की मजदूरी है 600 रुपए, क्योंकि एक दिन की मजदूरी 600 रुपए, इसलिए 5 दिन की मजदूरी 5 × 600, 3000 रुपए को मिल जाएंगे। इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 12 कंप्लीट हो गई। 2 पार्टों में है। पहले पार्ट में स्टार्टिंग से देखिए और दोनों पार्टों को देखिए।